वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब सावणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान करिमंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। अनादिकाल से अपन क्या भूल कर रहे हैं जिसके कारण से अपन संसार में घूम रहे हैं। महान पुण्य के उदय से अपने को जैन कुल भी मिल गया है। पहली बात तो है कि नित्य निगोद से निकलना ही महान दुर्लभता का कारण है। यानी 6 महीने में कितने जीव 608 जीव निकलते हैं। वहाँ उन्होंने कौन सा काम किया होगा, अपन ने वहाँ पे कौन सा काम किया है, तो वहाँ से अपन निकल चुके हैं। एक इंद्रिय में भी परिभ्रमण किया और अपने को 2000 सागर की क्या मिल गई हैं, ये त्रस पर्याय मिल गई हैं। हो सकता है कि 2000 सागर की त्रस पर्याय का ये जो मनुष्य जीवन जो अपने को मिला है ये हमारा अंतिम हो, क्योंकि 2000 सागर की त्रस पर्याय पूर्ण होने पर फिर वापस सीधा कहाँ चला जाता है, वापस क्या कि निगोद में चला जाता है। नित्य निगोद में नहीं जाता है, इतर निगोद में चला जाता है। वो चीज़ वापस मिलने वाली है। तो कम से कम पंडित टोडरमल जी साहब ने कि कैसे इसे पर्यायों का परिवर्तन होवे, कैसे इसका अभाव होवे, उसके लिए महान पुण्य के उदय से अपने को क्या है, ये शाश्वत धाम मिला है। तत्विचार करने के लिए शाश्वत धाम मिल गया है। तो एक अपना लक्ष्य बनाना है कि इस पर्याय में जो अपने को स्त्री पर्याय मिली हैं, तो इस पर्याय में मुनि बनकर के मुक्ति की प्राप्ति तो न तो स्त्री को है पंचम काल में, न पुरुषों को है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो अपन सभी कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं उसके लिए बराबर प्रयास करना। बाहर के जितने भी सहयोग है वो तो पुण्य पाप के अधीन हैं। आप कितनी भी मेहनत करो बाहर में लौकिक में, तो हो सकता है कि परीक्षा के दिनों में क्या कि बीमार पड़ गए या कुछ इस प्रकार का तकलीफ आ गई, तो आपने साल भर मेहनत भी करी, तो अंतिम आपका रिजल्ट जो आएगा तो कॉपी में कुछ भी नहीं लिख पाए तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। इसलिए ये जो पर्याय अपने को मिली हैं, तो पुरुषार्थ करने के लिए एक ही पुरुषार्थ का काम है। वो कौन सा है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। ये अपने को पुरुषार्थ करना है। उसके लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो पंडित टोडरमल जी ने इस सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण में कि सम्यक जिसको होने वाला है उसके पहले क्या होती हैं, 5 लब्धियां होती हैं। वो 5 जो लब्धियां हैं, तो जिसके द्वारा होने वाला है तो उसका अस्ति नास्ति निश्चय व्यवहार अनेकांत दृष्टि से पूरा पूरा उसका विचार करना। ऐसा नहीं कि केवल अपन ने पढ़ लिया, पढ़ करके उसका हर बात का क्या करना, अपने को विचार करना चाहिए। अपन 2-3 दिन से बराबर इस प्रकरण को ले रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं कि जो शोषम अपने को मिला है, जो ज्ञान का उघाड़ हुआ है, तो ज्ञान के उघाड़ में
नास्ति पक्ष से व्यवहार की अपेक्षा से अनेक प्रकार का जिनवाणी में कथन आएगा, तो उस कथन को भी स्वीकार करना, उसका पूरा का पूरा निषेध मत करना। यानी उसके लिए नाना प्रकार की बातें आपको कही जाएगी, प्रेरणा भी दी जाएगी कि भैया तुम ये दूसरी चीज़ों में पड़े हुए हो तो थोड़ा बहुत समय निकालो, जिनवाणी को पढ़ो, तो आपको इससे क्या हो जाने वाला है, सम्यक होगा, धर्म की प्राप्ति होगी। ये उपदेश दिया जाएगा बराबर। और इस उपदेश को अपने को क्या करना है, प्रारंभिक भूमिका में इन चीज़ों को स्वीकार करना है, यानी निषेध नहीं करना। गुरुदेव एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि भाई एक समय सार की 144 गाथा पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा है कि नयों से पार होना है। नयों को भी क्या करना अपने को, ये नयों से भी क्या क्या, नए चक्र से भी, ये नए चक्र से भी विराम होना है। तो हम लोग क्या सोचते, जो नयों को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो सोचते बहुत बढ़िया बात कहती है। लेकिन जो नए चक्र से पार कौन होने वाला है, कि जो नयों को जानता है वो नयों का क्या कर सकता है, निषेध कर सकता है। लेकिन जिसके पास में नए नहीं है, नयों को ही नहीं जानता है, वो नयों से पार कैसे होगा, नयों को कैसे छोड़ेगा उसको। ऐसे क्या दया दान पूजा पाठ सबके लिए कहा जाता है कि सब हे हैं, तो अपन ये कथन सुन करके क्या है, बहुत बढ़िया, हम तो पूजा करते ही नहीं है, हम तो दान देते ही नहीं है, हम तो कह ही रहे थे। लेकिन हे कहा है तो किसके लिए कहा है, कि जिसके पास में दान पैसा है और वो दे रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो दे ही नहीं रहा है उसके लिए हे की बात नहीं कही जा रही, उसको तो यही प्रेरणा दी जाती है कि भैया तू दान दे, ये कर वो कर, उसको यही प्रेरणा दी जाती है। यानी अपने को जो भी कथन है, वो कथन की अपेक्षा को, कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, वो कथन को अपने को समझना है। तो इसमें अपने को अस्थि पक्ष से, नास्ति पक्ष से जो लब्धियाँ का स्वरूप बताया है कि आपके पास में ज्ञान का क्षोभसम है, तो आप वस्तु को क्या कर सकते हैं, वस्तु को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्षयोपशम है तो आप वस्तु को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और विशुद्धि का परिणाम है, तो आप कोई भी बात कही जा रही धर्म की, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये सुन सकते हैं तो सुनोगे तो आपको कौन सी लब्धि प्राप्त हो जाने वाली है, देशना प्राप्त हो जाने वाली हैं। लेकिन ये जो सारी बातें कही जा रही हैं, ये किस अपेक्षा से कही जा रही हैं, ये व्यवहार की अपेक्षा से कही जा रही है, ये नास्ति पक्ष से कही जा रही हैं। लेकिन इसका अस्थि पक्ष भी अपने को ख्याल में आना चाहिए। देखो शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे कथन कर दिए हैं विशुद्धि लब्धि के लिए। अभी मैं पद्म पुराण की देख रहा था, हमारे वहाँ पे शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक होने वाला है। कहाँ पे, हस्तिनापुर चिदायतन में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर। तो उसके लिए पद्म पुराण, सारे पुराणों की वो कर रहे कि भाई इसकी स्टोरी कहाँ कहाँ आती है हस्तिनापुर की। तो उसमें एक ऐसा कथानक पढ़ा कि विशुद्धि के लिए उन्होंने क्या कथानक लिखा कि आप घर में हैं, रात में सो रहे हैं और आप उठे, लेकिन आप इसलिए उठ रहे हैं, आपका लक्ष्य ये है, भावना ये है कि मेरे को भगवान का दर्शन करना है। क्या करना है, भगवान का दर्शन करना है। स्कूल जाने के लिए नहीं, ऑफिस जाने के लिए नहीं, किसके दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उस पद्म पुराण में किसने लिखा, पद्म पुराण, रवि सेन आचार्य, भावलिंगी संत, वो कह रहे हैं कि तू उठा, लेकिन इस भावना से उठता है। कौन सी भावना से, कि मेरे को भगवान का दर्शन करना है। तो वो लिखते हैं कि तेरे को एक उपवास का फल मिल गया, यानी एक उपवास जितनी विशुद्धि तेरी बढ़ गई। क्या उठने में हमको क्या मिल गया, यानी इतनी विशुद्धि का परिणाम हमारा आ गया। फिर बाद में लिखते हैं कि तुमने स्नान किया, तो पानी की एक बूंद में क्या है, अनंत जीव रहते हैं। लेकिन तुमने जो स्नान किया है, मुनिराज स्नान नहीं करते हैं,
लेकिन अपन ने स्नान किया, लेकिन स्नान करने में कौन सा भाव रखा अपन ने कि मेरे को भगवान का दर्शन करना, ये भाव रखा, इसके लिए स्नान किया। तो उसमें लिखा पद्म पुराण में कि तेरे को 2 उपवास का क्या मिल गया, फल मिल गया, यानी इतनी विशुद्धि का परिणाम मिल गया। और घर से बाहर निकले, लेकिन किसके लिए निकले, मंदिर जाने के लिए। अभी तो क्या लोग बाग मंदिर भी इसलिए जाते हैं, कभी हमको ऑफिस में जाना है, अब वहाँ तो 10 बजे का टाइम है, तो चलो घर में नाश्ता वास्ता सब बन गया, खिला दिया, तो ऑफिस में जाना है और बीच में क्या पड़ता है, मंदिर पड़ता है, तो इसलिए वो मंदिर चला जाता है। या भोजन बना रहे हैं, दाल वाल चावल बना रहे हैं, इसमें पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी देर के लिए अपन क्या करके आ जाए, दर्शन करके आ जाए। तो ये तो भोजन के निमित्त से कहाँ जा रहा, मंदिर के लिए। लेकिन हम तो किसके लिए बाहर निकले, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर से बाहर निकले। तो रवि सेनाचार्य लिखते हैं कि 7 दिन तक उपवास करो, और उसमें जितनी विशुद्धि का भाव बनता है उतनी विशुद्धि का भाव किसमें बन जाता है, इन चीज़ों में बन जाने वाला है। ये विशुद्धि का भाव इसमें बन जाने वाला है। और फिर बाद में लिखते हैं कि मंदिर का दर्शन किया आपने तो 6 महीना तक उपवास करो, उसमें जितनी विशुद्धि का भाव बनता है उतनी विशुद्धि का भाव तो केवल मंदिर को देखा उसमें बन जाता है। और गौतम गणधर के बारे में लिखा है कि उन्होंने तो मानस स्तंभ को देखा तो सारा मान गल गया और उनको धर्म की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। लेकिन हमारे को तो इतनी विशुद्धि का भाव किसमें बन जाता है, मंदिर को देखने में। और भगवान का दर्शन करें तो अपन स्वयं भी क्या बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि देखो, व्यवहार की अपेक्षा से इस प्रकार का भी आपको शास्त्रों में विशुद्धि को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के इस प्रकार के भी कथन आएंगे। लेकिन ये कथनों को ध्यान रखना, विचार करना बराबर इन कथनों पे। कभी अस्थि वाला भी आएगा, नास्ति वाला भी आएगा, निश्चय वाला भी आएगा, व्यवहार वाला भी आएगा। यानी एक चीज को पकड़ करके मत रख जाना, यानी उसका अस्थि नास्ति अनेकांत स्वरूप उसका बराबर विचार करना, तो हमको किसकी प्राप्ति हो सकती है, धर्म की प्राप्ति हो सकती है। देखो, विशुद्धि के लिए लक्ष्मण था ना, लक्ष्मण। अब लक्ष्मण कहाँ गया, नरक में चला गया। अब नरक में गया तो क्यों गया वो, तो उसके अंदर में क्या है कि विशुद्धि का भाव ही नहीं। तो ऐसा कथानक आता कि राम की इतनी सेवा करी, 14 वर्ष का वनवास उनके वहां पे माना जाता है। तो 14 वर्ष का वनवास तो किसको मिला था, राम को। लेकिन राम की सेवा के लिए इतनी सेवा करी राम की कि वो अपने परिवार को छोड़कर, पत्नी को छोड़ करके राम के साथ में रहा। इतनी सेवा करने के बाद में भी आचार्य कहते हैं कि वो कहाँ चला गया, नरक में चला गया। तो इतनी सेवा करी तो फिर तो विशुद्धि का भाव बनना चाहिए ना इसका। लेकिन इतनी सेवा करने के बाद भी विशुद्धि का भाव की बात नहीं कर रहे हैं, और उसको कहाँ पहुंचा दिया है, नरक में पहुंचा दिया। वो ही राम लक्ष्मण को लेकर के क्या कि वो केवली भगवान के सम्मुख में गए केवली की वाणी सुनने के लिए, और लक्ष्मण को भी साथ में ले गए कि चलो लक्ष्मण तुम भी चलो। लक्ष्मण गया और सम्मुख में राम के पीछे बैठा, और जैसे केवली भगवान की दिव्य ध्वनि चालू हुई तो लक्ष्मण उठ करके क्या है, पीछे के पीछे क्या है, वो चला गया। राम ने देखा, अरे वो तो चला गया। तो केवली भगवान से उन्होंने प्रश्न पूछा, देशभूषण कुलभूषण से केवली बन गए। तो उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज, लक्ष्मण को मेरे प्रति इतना प्रेम कि वन वन की ठोकरें खा रहा है, इतनी सेवा कर रहा मेरी, और इतना मेरे से राग रखता है, लेकिन मैं यहाँ पे समोसर में लाया हूँ इसको, लेकिन यहाँ आपकी वाणी को सुन नहीं पा रहा है, सुना नहीं। तो क्या कारण क्या है? तो उन्होंने उसका कारण क्या बताया कि विशुद्धि का भाव उसको नहीं आ पाता है, कि जिसको कहाँ जाना है, नरक में जाना है।
यानी इतनी सेवा सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब इसका नंबर आता है सुनने का तो ये भाव आता ही नहीं है। तो इसको भी आचार्य देव ने क्या कर दिया, विशुद्धि के अंदर में डाल दिया कि भाई ये सुनने का भाव नहीं आवे तो इसका मतलब समझ लेना कि अभी इसको क्या नहीं आई है, विशुद्धि का भाव इसका नहीं आया है। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के कथन आएंगे। वो मेंढक था ना, मेंढक, और मेंढक को केवल भाव बना कि मेरे को भगवान की भक्ति करने के लिए जाना है, और राजा श्रेणी के हाथी के नीचे दब गया, और दब करके वो तो कहाँ चला गया, देव बन गया। समोसन में भी नहीं गया, लक्ष्मण समोसन में गया, राम की इतनी सेवा करी, सब कुछ किया, और फिर भी कहाँ चला गया, नरक में। और वो मेंढक कहाँ चला गया, उस स्वर्ग में चला गया। अरे भील की कथा सुनी होगी आपने, तो भील जो है ना, केवल उसने कव्वे का मांस छोड़ा और बाकी सब कुछ खा रहा है, लेकिन वो भील भी कहाँ चला गया, छोटे मोटे स्वर्ग में नहीं गया, वो 5 स्वर्ग में चला गया। वेंतर भूतड़ा नहीं बना, बल्कि कहाँ चला गया, वो भील 5 स्वर्ग में चला गया। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि विशुद्धि, क्षोभसम लब्धि, देशना लब्धि, इसका कथन व्यवहारिक रूप से इस प्रकार का भी शास्त्रों में आएगा, प्रेरणा के लिए आपको दी जाएगी। लेकिन अपने को उसका निश्चय पक्ष, व्यवहार पक्ष बराबर उसको समझना, और अपने को क्या प्राप्त करना है, सम्यक्त की प्राप्ति अपने को करना है। इसमें अपन ने जो प्रयोग किया था, देखो थोड़ा निश्चय व्यवहार का, अस्थि नास्ति का अपन ने प्रयोग किया था, तो थोड़ा सा इसको शास्त्र को देखोगे तो आपको इसका प्रयोग मिल जाएगा। देखो आप भी लगा सकते हैं, मैंने बताया तो होगा आपको। कोई मंद कसाय का कारण पा करके ज्ञानानंदी कर्मों का क्षोभसम हुआ, ये क्या है, क्षोभसम लब्धि का कौन सा कथन है, अस्थि वाला है कि नास्ति वाला है? हाँ, ये व्यवहार की अपेक्षा से कहा है कि क्षोभसम किसको बढ़ने वाला है, कि जिसकी कसाय की क्या हो, मंदता का परिणाम हो। और अस्थि पक्ष से क्या लिखा, कि जिसमें तत्व विचार करने की शक्ति हो। ये कौन सा हो गया कथन, अस्थि पक्ष से हो गया, निश्चय की अपेक्षा से हो गया। दूसरा, तथा मोह मंद हुआ, ये कथन कौन सी अपेक्षा से हो जाता है, नास्ति अपेक्षा से। विशुद्धि लब्धि का नास्ति कथन क्या है, कि बाहर में मोह मंद हो गया, तो मोह मंद हुआ, ये कौन सा कथन हो जाता है, विशुद्धि लब्धि का नास्ति। यानी व्यवहार की अपेक्षा से यही कहा जाएगा कि जिसका मोह मंद हो गया है ना, जिनवाणी सुनने के लिए आ गया है, जिनवाणी सुन रहा है, तो इसको क्या हो जाती है, इसका नाम क्या कहलाते हैं, विशुद्धि लब्धि कहलाती हैं। लेकिन निश्चय वाला कथन क्या होगा, कि जिससे तत्व विचार करने में क्या हो गया, उद्यम हुआ। ये कौन सा कथन हो जाता है विशुद्धि लब्धि का, कौन सा कथन होगा, अस्थि पक्ष से हो गया। यानी निश्चय पक्ष से क्या हो जाता है, हाँ। और बाह्य निमित्त देव गुरु धर्मादिक शास्त्र आदि का हुआ, जिसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, वहाँ अपना प्रयोजन मोक्ष मार्ग का, देव गुरु धर्मादिक का, जीवादिक तत्वों का तथा निज पर का, अपने हितकारी अहितकारी भावों का इत्यादि उपदेश, ये कौन सा कथन हो जाता है, ये व्यवहार की अपेक्षा से, कि जैसे आपको विशुद्धि की प्राप्ति हुई और आपने क्या किया, भगवान की या गुरु की क्या सुनी आपने, देशना सुनी। तो देशना में क्या सुनने वाले हैं, यही चीज़ें सुनने वाले। कौन सी, देव सात गुरु के बारे में, सात तत्व के बारे में, निज पर के बारे में, अहितकारी हितकारी भावों के बारे में, ये आपने जो सुना, तो ये देशना कौन सी कहलाती हैं, ये व्यवहार वाली। नास्ति पक्ष से क्या कहलाती हैं, इसका नाम देशना लब्धि भी कहा जा सकता है ना। व्यवहार से इसको क्या बोल दिया है, भगवान की आपने देशना सुनी, गुरु की देशना सुनी, तो इसका नाम क्या कहलाती है, देशना लब्धि। लेकिन निश्चय से देशना क्या है, देशना कब होने वाली है, कल भी आपको बताया था, 5 पॉइंट बताया था। क्या, श्रवण, हाँ, ये 5 चीजें हो तो इसमें निश्चय देशना क्या होती है, इत्यादि उपदेश को सावधान होकर के सुनना। क्या करना, कौन सा, कि जो अपन ने सुना है गुरु के मुख से, तो गुरु के मुख से सुना है, तो सुनाने वाला कौन है,
सुनाने वाला कौन है? गुरु है। तो देशना सुनाने वाला गुरु है, तो देशना लब्धि तो गुरु को होना चाहिए ना। भाई उसने सुनाया है तो हमको कब होगी देशना लब्धि? हमको कब होने वाली है? कि जो सुनाया है उसको हमने क्या किया? श्रवण किया है, उसको निर्धारण किया है, उसका परिणमन किया है, वो काम अपन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? निश्चय से अस्थि पक्ष से क्या कहलाती है? देशना लब्धि कहलाती है। लब्धि का मतलब क्या पता है अपने? प्राप्य। जिसको अपने को सम्यक प्राप्त करना है तो आचार्य कहते हैं कि प्राप्य की प्राप्ति कब होने वाली है? देशना की प्राप्ति हमको कब होने वाली है? कि हमने उसको सुना, गुरु ने तो सुना दिया, लेकिन उन्होंने गुरु ने सुनाया और अपन ने क्या किया? सुना। तो सुना तो उसको क्या करें? निर्धारण करें, तब वो क्या कहलाती हैं? परिणमन करें, तब वो क्या कहलाती हैं? देशना लब्धि कहलाती हैं। अब देखो देशना क्या होती है। जैसे अपने को क्या खांसी हो गई या बुखार आ गया, तो दवाई की दुकान में तो दवाइयाँ तो अनेक प्रकार की हैं। तो सारी दवाइयाँ जो है वो हमारे काम की है कि नहीं है? काम की है? काम की है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? भैया ये दवाइयाँ हमारे काम की नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी बोलने लगते हैं कि जो हमको दवाई चाहिए ना, दवाई खांसी हो गई, जुकाम हो गया, जो भी बुखार आ गया, तो जो दवाई चाहिए वो गोली अगर नहीं मिले तो अपन ये भी बोलने लगते हैं इस दुकान में तो दवाइयाँ है ही नहीं। इस दुकान में तो क्या नहीं है? तो दवाइयाँ नहीं है उनके पास में। दवाइयाँ तो है अनेक प्रकार की, लेकिन जो रोग हमें हुआ है उसकी दवा नहीं है, तो अपन यहाँ तक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कि इस दुकान में दवाइयाँ है ही नहीं। ऐसे अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो आचार्य से पूछा कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हम क्या करें, क्या पढ़े, क्या सुने? तो उन्होंने फार्मूला बता दिया आपको। 5 चीजें यहाँ पे बताई। क्या बताई? वहां अपना प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग का याद रखना बेटे। पहला तो क्या करना? अपना प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या? अपने को मोक्ष की प्राप्ति करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, सुखी होना है। जो भी अपने प्रयोजन बताया है उसका फार्मूला तो 5 लब्धियां हैं, लेकिन अपने को जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या कोर्स हैं? तो क्या बताया कि वहाँ अपना प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के यानी रत्नत्रय का लक्ष्य अपने को बनाना है। दूसरा, देव गुरु धर्मादि के बारे में, किसके बारे में निर्णय करना? हाँ, देव क्या है, गुरु क्या है, शास्त्र क्या है, केवल परिभाषा नहीं रटना, उसके ऊपर अमल भी करना है, विचार भी करना बराबर। इसके लिए ना देव के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में विचार करना। कि हम बोलते तो हैं कि मैं सच्चे देव को मानता हूँ, सच्चे गुरु को मानता हूँ और सच्चे जिनवाणी को मानता हूँ, लेकिन मानता हूँ तो मेरे को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? 7 तत्वों की परिभाषा के बारे में विचार करना कि मैं 7 तत्वों के नाम भी बोलता हूँ, परिभाषा भी सुना देता हूँ, उसके ऊपर प्रवचन करना तो घंटों महीने लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को क्या नहीं हो रहा है? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों का प्रश्न आप खड़ा करना। ऐसे केवल पढ़ना ही नहीं, पढ़ करके क्या करना कि मेरे को जिसके लिए मैं पढ़ रहा था वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही, वो काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो अपन ने कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? भूल कर रहे हैं। क्या भूल कर रहे हैं? वो पंडित टोडरमल जी से जानकारी लेना। हमने शास्त्र भी पढ़ने लग गए, देवशास्त्र गुरु को भी मानने लग गए, तो अपन क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? ये समय सारी क्यों पढ़ रहे हैं? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जैन कुल में पैदा हो गया, इसलिए तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं अन्य ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? तो कहीं तो ऐसा तो नहीं कि अपन मुमुक्षु बन गए हैं तो हमारे गुरु ने आज्ञा दे दी है कि भैया बाकी के ग्रंथ तो क्या है? प्रयोजन भूत नहीं है, तो अपन ने क्या कि इसके कारण से अपन ये पढ़ने लग गए हैं। यानी अपने को कोई ना कोई प्रयोजन बता, उसमें सिद्धि करना,
पंडित टोडरमल जी ने तो यहाँ तक कह दिया, देखो ध्यान से सुनना बात को, देखो पॉइंट आया है ना। विद्यार्थी तो विद्यार्थी में क्या नाना प्रकार के पक्ष विपक्ष, क्योंकि आपको भी सोचना भी है और समाज में आपको उन चीज़ों को बताना भी है। टोडरमल जी ने तो यहाँ तक कह दिया, क्या कह दिया कि भैया तू ये जो समय सार क्यों पढ़ रहा, प्रवचन सार क्यों पढ़ रहा है, तो हम कुल की अपेक्षा से तो नहीं पढ़ रहे हैं, आज्ञा के अनुसार भी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, परीक्षा करके भी अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन तू ये क्यों पढ़ता है? तो अंतिम में हमारा उत्तर क्या आता है कि ये हमारे भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? ग्रंथों को आप क्यों पढ़ रहे, समय सार को, प्रवचन सार को? किसकी वाणी है ये? भाई कुल की अपेक्षा से तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, या गुरु की आज्ञा से भी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी वाणी है ये? सर्वज्ञ की वाणी है। हैं? अपने तो जगदीश जी साहब सर्वज्ञ की सिद्धि कराते होंगे ना? हाँ, सर्वज्ञ की सिद्धि, सामान्य सिद्धि, विशेष सिद्धि, ये सिद्धियां कराते हैं ना, सर्वज्ञ की सिद्धि। तो ये किसकी वाणी है? ये केवली भगवान की वाणी है, महावीर भगवान की वाणी है। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये प्रवचन सार को सुन रहे हैं। अभी बड़े बड़े मुनि राज है ना, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं कि ये भगवान की वाणी नहीं है, ये तो पंडित जी की वाणी है, ये मुनि राजों की वाणी है, इसलिए ये पढ़ना। तो अपन ये समय सार आदि जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? कुल की अपेक्षा से तो नहीं पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन किसकी अपेक्षा से पढ़ रहे हैं अपन? क्यों पढ़ते हैं आप? भगवान की वाणी है इसलिए पढ़ रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि भगवान की वाणी है इसलिए तू पढ़ रहा है, तो भी तेरे को क्या नहीं होने वाला है? सम्यक्त नहीं होने वाला है। अरे भगवान की वाणी है इसलिए पढ़ रहे हैं हम, तो वो कहते हैं कि भगवान की वाणी है इसलिए तू पढ़ रहा है। ये तो अन्य मत वाले भी कहते हैं। उनसे पूछा जाए कि ये जो कुरान है ना, कुरान, आप कुरान क्यों पढ़ते हैं, बाइबल क्यों पढ़ते हैं? तो मुसलमान भी कहे गया कि ये अल्लाह की वाणी है। ऐसे हम भी समय सार प्रवचन सार क्यों पढ़ रहे हैं कि भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी है इसलिए पढ़ रहे हो। हमारे यहाँ पे है लड्डू बहुत बढ़िया मिलते, बूंदी के लड्डू। कभी आए कि नहीं आए मंगलायतन? आना, देखना मंगलायतन को। वहाँ पर क्या है, एक बद्रीनाथ, क्या नाम है इसका, उसके बद्रीनाथ के क्या है, बूंदी के लड्डू प्रसिद्ध है। तो जो भी आता है तो हमको यही कहता है, भाई साहब और चीज़ आप भेंट में दो या नहीं दो, आप तो बूंदी वाले लड्डू हैं ना बद्रीनाथ के, वो बद्रीनाथ के लड्डू लाओ, वो खिलाओ। तो ये तू जो लड्डू खा रहा है, तो लड्डू क्यों खा रहा तू? कि ये बद्रीनाथ के लड्डू है इसलिए लड्डू खा रहा है। लड्डू क्यों खा रहा तू? बद्रीनाथ के हैं इसलिए खा रहा है, इसलिए खा रहे हैं अपन। हाँ, ये अच्छे हैं इसलिए खा रहा है। और क्या सोचते हो आप? हमको भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं। चलो और भी विचार करो थोड़ा, आप ये क्यों खा रहे हैं? कि भैया ये जो बद्रीनाथ जो लड्डू बनाता है ना, ये क्या कि प्योर देसी घी का बनाता है, कोई मिलावट नहीं करता है, इसमें काजू बादाम डालता है, नाना प्रकार के मिष्ठान डालता है। और ये लड्डू अगर मैं खाता हूँ तो मैं भी क्या बनने वाला हूँ? स्वस्थ बनने वाला हूँ, बलवान बनने वाला हूँ। इसलिए हम किसके लड्डू खाते हैं? बद्रीनाथ के खाते हैं। बद्रीनाथ के हैं इसलिए नहीं खा रहे हैं, नाम बद्रीनाथ का इसलिए नहीं खा रहे हैं। ये हम इसलिए खा रहे हैं कि इन लड्डू के अंदर में क्या है, काजू किशमिश बादाम, ये मेरे को क्या बनाने वाले हैं? स्वस्थ बनाने वाले हैं। ये प्रवचन सार हम क्यों सुन रहे हैं? ये कुंद कुंद की वाणी है इसलिए नहीं सुन रहे हैं, ये सर्वज्ञ की वाणी है इसलिए नहीं सुन रहे हैं। इस वाणी के अंदर में क्या है इसके अंदर में कि ये प्रवचन सार में मेरे को जीवन जीने की कला सिखाता है, वस्तु के स्वरूप को बताता है। इसलिए अपन की ग्रंथों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसलिए ये देव शास्त्र गुरु धर्मादि का क्या करना? विचार करना। फिर बाद में क्या लिखा? जीवादिक तत्वों का विचार करना। और फिर बाद में क्या लिखा? निज पर के बारे में, अपने अहितकारी हितकारी भावों के बारे में। यहाँ तक तो
सारी चीज़ें अपन ने सुनी हैं, समझी हैं, 5 बातें के बारे में विचार किया है, लेकिन अंतिम बात प्रेरणा के लिए कह रहे हैं कि देशना लब्धि कब होगी। सुना तो बहुत, कल भी उदाहरण दिया था, लेकिन इस कान से निकाला, इस कान से सुना, दूसरे कान से अपन क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमारे अंदर में कब आवे, कैसे आवे, तो पंडित जी ने बहुत बड़े अच्छा विचार दे रखा है। इत्यादि उपदेश को, कौन से उपदेश को, कि जब जब भी सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य की बात चले, जब जब भी देवशास्त्र गुरु के बारे में बात चले, जब जब भी 7 तत्वों के बारे में बात चले, जब जब भी निज पर के बारे में बात चले, जब जब भी हितकारी अहितकारी भावों के बारे में बात चले, तब तब क्या करना, इत्यादि उपदेश को क्या करना, सावधान होकर के सुनना। बाकी के उपदेश में क्या तू प्रमाद भी कर लेगा, नहीं भी सुनेगा तो भी क्या काम हो जाने वाला है तेरा, लेकिन इन उपदेश में तुरे को कैसा सुनना है, सावधान होकर के सुनना है। और सावधान में भी क्या बताया, देखो, इत्यादि उपदेश को सावधान होकर के विचार करना। और फिर बाद में क्या लिखा, अहो, आहा, क्या क्या बात आई इसमें, हाँ, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। अब अपन सोचे विचार करें, अपन रोजाना प्रवचन सुनते हैं, तो आपको इस प्रकार का अहोभाव आया क्या, अंदर में ऐसा प्रसन्नता जागृत हुई क्या? अगर अंदर में प्रसन्नता जागृत नहीं हुई है और अंदर में थोड़ा भी ये लगा, क्या लगा, अरे यार ये तो बहुत सुन लिया अपन ने, ये तो सभी बाल बोध में भी पढ़ लिया था, देवशास्त्र गुरु के बारे में, 7 तत्वों के बारे में तो अपन ने बाल बोध में भी सुन लिया था, ये तो सुन लिया ना बहुत, पंडित जी आप तो कोई दूसरी नई बात बताओ। तो इसका मतलब है कि तेरे को अभी इसके प्रति क्या है, प्रसन्नता नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही अपने को, प्रसन्नता नहीं आ रही है। जैसे अपने पास में क्या है, हीरा हो अपने पास में, या सोने का हार हो, और सोने का हार है अपने पास में, सोना है अपने घर में, लेकिन कोई आदमी ला करके अपने को सोना देवे या दिखावे तो अपने अंदर में क्या भाव जागृत होता है, उदासी का भाव आता है, उसमें अरुचि का भाव आता है। अरे तेरे घर में तो है ना, लेकिन घर में होने के बाद भी सोना अपने को दिखाया तो एकदम अपने को सोने के प्रति क्या आता है, अरे भाई साहब ये तो मेरे को चाहिए, ये तो मेरे को दे दो। यानी तेरे घर में तो है ना, तो होने के बाद भी क्या अपन उसकी क्या करते हैं, अंदर में प्रसन्नता का भाव जाहिर करते हैं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि इसमें तेरे को प्रसन्नता का भाव आना चाहिए कि आहो मैंने तो इन बातों को आज तक क्या है, सुना ही नहीं है, इन बातों को आज तक क्या है, मैंने सुना ही नहीं है। ऐसा अंदर में क्या होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव अंदर में क्या होना चाहिए, अपने अंदर में भाव आना चाहिए। जैसे लोक में भारी जी बहुत बढ़िया बात कहते थे कि लोक में ऐसी बातें प्रचलित हो गई। प्रचलित क्या हो गई, ये जो बनिया है ना, बनिया लोग, व्यापारी लोग, तो बेचारा वो माल कम में भी दे रहा होगा। कभी कभी तो क्या है, जो ग्राहक होता है ना, ग्राहक, या अपन जो सेठ लोग बन गए हैं, संस्था वाले बन गए हैं, तो कोई भी आदमी रखेंगे सुरेश, तो वो भली बराबर तनख्वाह मांग रहा होगा, पैसा मांग रहा होगा, तो भी क्या है कि अपन क्या करेंगे कि भैया तू इसको कम कर दे। क्या भावना क्या रहती है, तू इसको कम कर दे। तो एक आदमी ने क्या किया कि सेठ के यहाँ पे काम करने के लिए आया, काम करने के लिए आया, तो सेठ जी ने कहा भाई क्या लेगा तू, तो सेठ जी साहब मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अकेला हूँ, फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे को तो आप भोजन दे देना, रहने को दे देना और कपड़ा दे देना। क्या बोला, क्या मांग करी उसने तो सेठ की तो आदत क्या है कि जो भी आए तो कहता कि थोड़ा कम कर दे तो नौकर बोलने लगा, सेठ जी देखो भोजन तो मैं कम नहीं कर सकता हूँ, खाऊंगा तो सही, और रहना क्योंकि आपके घर में काम कराना है तो रहना भी आप मेरा कम करने वाले नहीं है। अब ये कपड़े हैं तो आप चाहो तो इसको कम कर दो, नंगा कर दो मेरे को। यानी हमारी आदत क्या कि ऐसी बन जाती है। तो बनियों के लिए भी, व्यापारी लोगों के लिए भी क्या आदत बन गई कि ये तो लूटते हैं, ये तो क्या करते हैं, लूटते हैं। यानी लूटने का मतलब
ऐसे पंडितों के लिए भी आदत पड़ गई कि ये पंडित तो क्या है, अपना मान बढ़ रहा होगा, पोषण बढ़ रहा होगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो एक गुरु ने अपने शिष्य को समझा दिया। क्या समझाया कि बनिया लोग तो क्या करते हैं, लूटते हैं। तो उसको शिष्य को ये भावना अंदर में बैठ गई कि बनिया लोग तो क्या करते हैं, लूटते हैं लूटते हैं लूटते हैं, अंदर में दिमाग में बैठ गया। एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी को थोड़ा पेट वेट खराब हो गया होगा, तो गुरु ने कहा कि भैया मेरे को तो अजवाइन चाहिए। क्या बोलते हैं, अजवाइन होती है ना, तो पेट साफ करने के लिए उसको कहा कि मेरे को अजवाइन चाहिए। तो वो दुकानदार के पास में गया, बनिया के पास में गया, तो भाई साहब ये 50 पैसे की मेरे को अजवाइन दे दो। उस टाइम पे 50 पैसे की क्या है, 50 ग्राम 100 ग्राम अजवाइन आती होगी। तो उन्होंने क्या किया कि 100 ग्राम अजवाइन उसको दे दी। और भूल से क्या हुआ कि गोलक में तो पैसा नहीं गया, और वो पैसा किस में चला गया, अजवाइन के अंदर ही चला गया। और वो अजवाइन तोल करके क्या कर दिया, बनिया ने किसको दे दी, पूड़ी बांध करके उसको शिष्य को दे दी। शिष्य ने घर पे आकर के खोला तो देखा तो यार अजवाइन भी मिल गई और 50 पैसा भी मेरे को क्या मिल गया। तो बहुत खुश हुआ कि मेरा गुरु कहता था कि बनिया लूटता है लूटता है, लेकिन आज तो मैंने क्या किया, बनिया को लूट करके ले आया, अजवाइन भी ले आया और 50 पैसे भी ले आया। तो तत्काल क्या वो गुरु के पास में गया, गुरु जी आप जो कहते हो गलत कहते हो। क्या क्या कि बनिया लूटता है, लेकिन आज तो मैंने बनिया को लूट लिया। कि तूने कैसे लूट लिया बनिया को? अरे मैंने तो सिद्धांत बना रखा है कि बनिया लूटता है, और तू कह रहा कि मैंने बनिया को लूट लिया है। तो भाई कैसे लूट लिया तूने? तो देखो गुरुजी आपने कहा था कि अजवाइन लाना, तो मैंने क्या किया कि अजवाइन 50 पैसे की अजवाइन लेने गया, तो उसने 100 ग्राम अजवाइन दी 50 पैसे की, तो वो अजवाइन भी मैं लेके आ गया और 50 पैसे भी मैं लेके आ गया। तो देखो ना मैंने आज बनिया को क्या कर लिया है, लूट लिया। तो गुरु ने कहा यार बात तो सही कह रहा है ये, कि आज तो बनिया को क्या कर लिया इसने, लूट के ले लिया है, लेकिन वो तो गुरु था ना। अरे यार तू भी कैसा भोला आदमी है, वो बनिए ने तेरे को लूट लिया है। कि कैसे लूट लिया मेरे को? अरे 50 पैसे की अजवाइन में डाल दिया ना 50 पैसे, इतनी कम दे दी तेरे को। तो बनिया क्या है, हमेशा क्या करते हैं, लूटते ही हैं। ऐसे हम अपने बारे में, सबके बारे में यही पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? ये पंडित लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे कि इन बातों की क्या मेरे को खबर ही नहीं है। अरे मैं तो इस सब बातों को जान रहा हूं, लेकिन आचार्य कहते भैया तेरे को इन बातों की क्या नहीं है, खबर नहीं है। कौन सी बातों की? देवशास्त्र गुरु के बारे में, 7 तत्व के बारे में इनकी खबर नहीं है। और फिर बाद में क्या लिखा, खबर नहीं है, बाद में क्या बताया, खबर नहीं, मैं भ्रम से, मैं क्या है, मैं भ्रम से, मैं भूल आता नहीं अपने किसमें, सर्वज्ञ, मैं भूल आपको भरमतवादी, तो मैं अपनी भूल के कारण से, मोह माह मद पियो अनादि, जो भी आपको लगाना है हाँ, तो मैं अपनी भूल के कारण से, हाँ क्या लिखा है मैं यहाँ पे, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में क्या हो रहा हूँ, तन्मय हो रहा हूँ। किसमें तन्मय हो रहे हैं अपन? पर्याप्त पर्याय में अपन क्या हो रहे हैं, तन्मय हो रहे हैं। प्राप्त पर्याय का मतलब क्या है? अपन तो ये जो है ना, ये जो बाहर का ये दिखता है शरीर मनुष्य, इसी को अपन ने प्राप्त पर्याय मान रखा है। लेकिन प्राप्त पर्याय का मतलब जो भी पर्याय हैं वर्तमान में, अभी हमारे राजकुमार जी साहब बहुत बढ़िया पुस्तक लिख रहे हैं, जीना है तो किसमें जीना है, वर्तमान में जीना है। बहुत बढ़िया पुस्तक आ रही है उनकी, बहुत बढ़िया अच्छी, कि जीना है तो किसमें जीना, अपने को वर्तमान में जीना है। आपका वर्तमान ही भविष्य को बनाने वाला है। यहाँ अपन ने पाप किया तो भविष्य में कहाँ जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले। यहाँ पुण्य किया तो भविष्य में कहाँ जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने, देव में जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले हैं। और यहाँ शुद्ध आत्मा का ज्ञान कर लिया तो कहाँ जाने वाले हैं, मोक्ष में जाने वाले। लेकिन हम तो प्राप्त पर्याय में क्या हो रहे हैं, तन्मय हो रहे हैं। 8 प्रकार के मत के नाम याद है?
तो मेरे को बहुत ज्ञान है, मेरा बहुत बढ़िया सुंदर शरीर है, मेरे पास में बहुत धन है, तो अपन किस में लीन हो रहे हैं? प्राप्त पर्याय में क्या हो रहे हैं कि तन्मय हो रहे हैं। लेकिन क्या लिखा? परंतु अपने इस क्षोभसम ज्ञान में अगर लीन हो गए, लेकिन इस क्षोभसम ज्ञान की स्थिति क्या है? एक माइंड का स्क्रू ढीला हो गया तो पागल खाने में भर्ती हो जाएगा, याद ही नहीं आता कुछ बातें। अभी अपने को भी होता ना, अपन ने अभी याद किया, अभी इतना सुना, और थोड़ा दूसरा काम आ गया तो इन बातों को क्या हो जाएंगे, अपन भूल जाने वाले हैं। तो ये इनकी स्थिति तो क्या थोड़े काल की है, लेकिन थोड़े काल की स्थिति होने के बाद भी अपन क्या प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं। एक राजा था, राजा, टाइम हो गया आपका, प्राप्त पर्याय में कैसे तन्मय हो रहे हैं देखो। तो एक राजा था, तो जंगल में गया, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शिकार तो नहीं मिला उसको, लेकिन जंगल में एक 12-13 साल का बच्चा शिला के ऊपर बैठा ध्यान में। कितने साल का? कुंद आचार्य कितने साल में चले गए? मुनि 11 साल में। तो 12 साल का एक बच्चा क्या कि शिला पे बैठा हुआ है, तो सोचा होगा कि घर से झगड़ा कर पुरा के आ गया होगा, यहाँ बैठ गया। लेकिन बच्चा बहुत सुंदर लगा उनको, उसका चेहरा आदि तो देखा, तो न तो कपड़े पहन रखे, कुछ कर रखे हैं, कुछ भी नहीं कर रखा, और बच्चा वो ध्यान लगा रहा। राजा आया उसके पास में, ऐसा तू भिखारी जैसा यहाँ पे बैठा हुआ है, किससे लड़के आया? तो कोई जवाब नहीं दिया, शांति से बैठा अपना आत्मा का ध्यान कर रहा है। लेकिन जैसे ध्यान से बाहर आया तो भैया तुम यहाँ पे कैसे? कि मैं तो अपना कल्याण के लिए आया हूँ। किसके लिए आया हूँ मैं? तो अपने कल्याण करने के लिए आया हूँ। और कल्याण करने के लिए आया तो उनका कोई मेरे राज दरबार में, तू राज में रहता है, तो ये नग्न दिगंबर बैठा हुआ है, चल तू, तेरे को मैं राजा बना दूंगा वहाँ का। तो उसने कहा तुम मेरे को राजा बना दोगे, लेकिन मैं कौन हूँ पहले मेरे बारे में तो समझ तो लो तुम, कि मैं क्या कि फलाने राज का क्या हूँ, राजा का लड़का हूँ मैं। तो एकदम उसका पावर थोड़ा कम हो गया, कि मैं तो अपने आप को क्या मान रखा था, छोटा मोटा राजा था, और ये तो क्या बता रहा है मैं तो फलाने देश का क्या हूँ, राजकुमार हूँ। और उसको सबको छोड़ छुड़ा करके क्या है कि मैं इसके लिए बैठा हूँ। इतना बैठा, थोड़ी बहुत चर्चा हुई, राजा को वैराग्य हुआ, तो राजा की तरफ देख करके उस बच्चे ने थोड़ा कहा कि राजन, तुम्हारा भी समय बहुत कम है, तुम 7 दिन में तुम्हारा क्या हो जाने वाला है, मरण हो जाने वाला है। तो राजा जैसे सुना उसकी बात को, तो एकदम अंदर में हिल गया वो, कि 7 दिन बाद में मेरा मरण हो जाएगा? हाँ, 7 दिन बाद में आपका मरण हो जाएगा, और 7 दिन बाद में मरोगे ना, तो आप अपनी लेटरिन के अंदर क्या है, कीड़े बन जाने वाले हो। अब वो घर पे आया, तो घर पे आया तो अपने बच्चे को, राजकुमार को, सबको बात सुनाई कि 7 दिन बाद में तो मेरी क्या हो जाने वाली है, मृत्यु हो जाने वाली है, और मैं क्या अपनी लेटरिन के अंदर क्या बन जाऊंगा, कीड़ा बन जाने वाला हूं। तो तुम थोड़ा सा मेरे को क्या करना, उस टाइम पे मार डालना, ये कर देना, और वहां से मेरे को बचा लेना, ये काम कर देना। और 7 दिन बाद में मर गया, लेटरिन के अंदर कीड़ा बन गया। अब उसको मारने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, इधर उधर छिप रहा है, और छिप रहा है। तो फिर बाद में राजकुमार को आया कि पिताजी कह के गए थे कि मेरे को मार डालना, इसी गंदे स्थान पे मैं रह रहा हूँ, तो तुम मेरे को मार डालना, और ये तो छिप रहे हैं। तो ये बात वापस क्या है कि उन्हीं मुनिराज के पास में गया, पूछा कि महाराज जी, आपने जो कहा वो बात तो सत्य निकल गई, लेकिन मेरे पिताजी तो क्या है, छिप रहे हैं। तो मुनिराज ने एक बात बताई इसको कि भैया, जो जिस पर्याय में चला जाता है उसी पर्याय में क्या हो जाता है, तन्मय हो जाता है। अब बोलो, अपन भी इस पर्याय में तन्मय है कि नहीं है? तन्मय क्यों है? अपन भी इस पर्याय को सुरक्षित रखने के लिए, थोड़ा बुखार आ जाए और कोई आपको कह दे कि भाई फलानी खून की दवाई, खांसी की दवाई में वो मिला रहता है, शराब भी मिली रहती है, नाना प्रकार की चीज़ें मिली रहती हैं, वो पी लेना, तो अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको। तो अपन क्या पर्याय में तन्मय है कि नहीं? इस पर्याय को सुरक्षित रखना चाहते नहीं चाहते हैं? अपने को ख्याल ही नहीं आता है।
कि ये पर्याय की स्थिति कितने काल की है? थोड़े काल की है। लेकिन इस पर्याय को टिकाने के लिए तो अपन 24 घंटा इस पर्याय में क्या हो रहे हैं? तन्मय हो रहे हैं। ये क्षोभसम ज्ञान को बढ़ाने के लिए बादाम खाना, ये नाना प्रकार के ऐसे इंजेक्शन दवाइयाँ बन गई हैं, ये खाते रहते हैं। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं? अपन भी 24 घंटा इस पर्याय में क्या हो रहे हैं? तन्मय हो रहे हैं। लेकिन इस पर्याय की स्थिति कितने काल की है? थोड़े काल की स्थिति है। और फिर क्या होने वाला है? वही निगोद में चला जाने वाला है। इसलिए सम्यक प्राप्त करना है तो अपने को ये जो तीन बातें चली हैं, अभी तो अंतिम जो चौथा प्रकरण है, तो अपने को क्या प्रयोग करना है, क्या विचार करना है। तो प्रायोगिक लब्धि क्या है, करण लब्धि क्या है, इसको आप स्वयं पढ़ना, इसका अस्ति नास्ति निश्चय व्यवहार लगाना और विचार करना और सम्यक्ति की प्राप्ति करें। इतनी बात करके